नाउ सिस्टमैटिक एरर्स तो वेल डिफाइन है, उसको हम निकाल सकते हैं। एंड सेकंड वन इज रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को निकालने के लिए हमने बहुत बताया था यार, मीन निकालो, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए। अब रैंडम एरर्स को रिड्यूस करेगा तो क्या वैल्यू आएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए do the experiment n times, do the experiment n times, then take the mean, what you take to find out the true value, to find out the true value. Suppose मान लेना first reading r1 and second reading r2 r3 and so on rn। हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, डरना नहीं है। ओके, एक बार किया तो एग्जैक्ट वैल्यू आसपास वैल्यू नहीं आ रहे, हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट को बहुत सार रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करना मतलब 1 लाख 2 लाख नहीं है, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 5 to 10, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने इन द सेंस 5 टाइम रिपीट करो, नहीं तो मैक्सिमम 10 टाइम्स रिपीट करो, उससे ज्यादा नहीं है। डोंट थिंक दैट 1 लाख टाइम 1 करोड़ तक आप करता रहेगा, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। इधर हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन रिपीट करना इन द सेंस 5 to 10, मैक्सिमम 5 to 10 बार करना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और 5 बार कर सकते, नहीं तो मैक्सिमम 10 बार कर सकते, उससे ज्यादा नहीं है। गॉट माय पॉइंट? ये भी याद करना है, डोंट डू द मोर देन 10 टाइम्स, ठीक। अब देख लेना ऐसे R1 तो R3 and so on Rn, दैट मींस आपने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, कितना बार रिपीट किया, n बार, n टाइम्स आपने रिपीट किया। रिपीट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके R1 plus R2 plus R3 plus and so on Rn upon n, ये होगा ट्रू वैल्यू, आपका ट्रू वैल्यू ये होगा। गॉट माय पॉइंट? ट्रू वैल्यू, ठीक। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रू वैल्यू इन द सेंस आप देख लेना, गिवन वैल्यू इज द 10, मान लेना कोई सा भी वैल्यू दे 10 दे, मान लेना सपोज g ओनली, सो ग्राफ g इज इक्वल टू 10 दे। आप एक्सपेरिमेंट करें, पहला एक्सपेरिमेंट किया था 9 आया था, दूसरा बार मेजर किया था 9.2 आया था, उसके बाद आपने किया था 10 आया था, आगे 9.8 आया था। अब ऐसे n टाइम्स मतलब 5 आया था, 10 टाइम्स आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, ठीक, रिपीट किया था। रिपीट करेगा तो ये सब क्या होगा, ट्रू वैल्यू नहीं है। ट्रू वैल्यू मीन व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू मीन्स विच इज क्लोजर टू द गिवन वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? सर ट्रू जी इज इक्वल टू 9 पॉइंट। हमने क्या किया था, ऐसे ट्रू वैल्यू निकालने के समय पहला बार मेजरमेंट किया था, दूसरा बार ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट किया था, और सब ये सिंपलीफाई करने के बाद आपको आया था लगभग 9.7, कहता था मतलब 9.7। ये 9.7 इट इज एग्जैक्टली नॉट, इट इज नॉट ए 10 बट इट इज क्लोजर टू द 10, इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रू वैल्यू? कोई सा भी एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। तो हम क्या करना, पहले रीडिंग्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। ओके, n टाइम्स रिपीट किया था, तो n मींस हमने बोला था मैक्सिमम 5 to 10, ठीक है। n बार रिपीट करो, रिपीट करने के बाद सबको ऐड करके n से डिवाइड करो, ये होगा ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है, ये होगा ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू को कैसे रिपोर्ट करेंगे? ट्रू वैल्यू को कैसे रिपोर्ट करेंगे? ट्रू वैल्यू को हम रिपोर्ट करेंगे ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? इसको रिपोर्ट करने के समय ट्रू वैल्यू प्लस आर माइनस लीस्ट कॉमन, प्लस आर माइनस लीस्ट कॉमन। ट्रू वैल्यू कहाँ से आ रहा है हमको? अब केवल एक मेजरमेंट करेगा तो हम क्या कैसे रिपोर्ट करेंगे? बहुत सारे हमने पहले आप लोगों को बताया था मेजर्ड वैल्यू मीन्स है उसी समय हमने निकाला होगा केवल एक ही रीडिंग मतलब एक बार मेजरमेंट किया होगा। अब एक ही बार मेजरमेंट करेगा तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? मेजरमेंट वैल्यू प्लस और माइनस लीस्ट काउंट, ठीक है। अब ऐसे ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कैसे रिपोर्ट करेंगे? ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप रिपोर्ट करेंगे ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट। क्या लिखेंगे? ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट आप लिखेंगे, ठीक। ये तो रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ठीक। हमने रीडिंग निकाला,
इसके पहले हमने बताया था कैसे रिपोर्ट करेंगे, मतलब मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस लीस्ट काउंट। मेजर्ड वैल्यू इन द सेंस आप एक ही बार मेजर किया था, बहुत बार मेजर नहीं किया था। लेकिन अब ट्रू वैल्यू, ये तो मेजर्ड वैल्यू कभी कभी एक्यूरेटेड नहीं होगा, केवल आप रीडिंग एक ही बार लिया था, ये वैल्यू क्या हो सकता है, एक्यूरेटेड नहीं होगा। एक्यूरेटेड नहीं होगा तो हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू। हम ट्रू वैल्यू को हम हमेशा मानेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू। गट में पॉइंट, ट्रू वैल्यू को हम मानेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के हमने बोला था एक्सपेरिमेंट को n बार रिपीट करो, n बार रिपीट करने के बाद सब रीडिंग्स को ऐड करके n से डिवाइड करो, ये क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा। इन मैथमेटिक्स में 10th क्लास मीन आएगा, ये मीन को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू को कैसे रिपोर्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू को कैसे रिपोर्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लीस्ट काउंट। गॉट माय पॉइंट, हाउ टू रिपोर्ट द मींस दैट ओनली आई टोल्ड। मेजर कोई भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट होगा तो वो ऐसे लिखता है, कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है, कैसे मेजर कर रहे हैं ये मैटर कर रहे हैं। दैट मींस आपको ट्रू वैल्यू मिलने के बाद कैसे रिपोर्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लीस्ट काउंट, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लीस्ट काउंट। उसके बाद मान लो सपोज आपने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ठीक है, पहले रीडिंग R1, सेकंड R2, R3 एंड सो ऑन, ठीक है। अप्लाई सकते हैं अप टू n। सपोज हमने लिया था सपोज R4, ठीक है, आई हैव टेकन ओनली 4 रीडिंग्स। हमने बोला था n मतलब मैक्सिमम 5 to 10, ठीक। दिस आर व्हाट R1, केवल R1 क्या होगा, एक अलग पहला बार मेजर किया होगा, ठीक है, पहला मेजरमेंट, ये क्या होगा, दूसरा मेजरमेंट, ये क्या होगा, तीसरा मेजरमेंट, ये क्या होगा, फोर्थ मेजरमेंट, ठीक है। सो दिस आर द मेजरमेंट। अब ये सबको ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4 करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ट्रू वैल्यू आएगा, ठीक। अब देखना एरर क्या होगा, देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट है ना, उसके बाद हम लिख रहे हैं एरर। व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द एरर मींस ट्रू वैल्यू माइनस एरर मींस हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नहीं तो मेजर्ड वैल्यू। measured value, R1 is what, R1 is what, measured value, R2 is what, measured value, and R3 is what, measured value, R4 is what, measured value, ठीक है। this all of the measured value। 4 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था, 4 अलग रीडिंग्स में आया था, इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यूज, ठीक। दिस आर द मेजर्ड वैल्यूज। लेकिन ट्रू वैल्यू कैसा आएगा, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बोला था, हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था, ये 4 रीडिंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। अब देखना नाउ व्हाट इज एरर, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसा आएगा, ट्रू वैल्यू कैसे आएगा बताओ, जैसे मैंने बताया था ना, सब रीडिंग्स को ऐड करेंगे। सपोज कोई सा भी एक्सपेरिमेंट को आपने 5 बार रिपीट किया हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ऐड करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ट्रू वैल्यू, ठीक। अब एरर क्या होगा, अभी तक हमने आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताया। अब इधर आप देख सकते हो व्हाट इज एरर, व्हाट इज एरर मींस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये दोनों को डिफरेंस क्या आएगा, एरर आएगा, इसको हम बोलेंगे एरर, ठीक। उसको और कहते हैं डेल्टा आर, हम लिखेंगे हियर द सेकंड पहले वाला क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस R1 एंड सेकंड ट्रू वैल्यू माइनस R2 एंड थर्ड ट्रू वैल्यू माइनस R3 एंड फोर्थ ट्रू वैल्यू माइनस R4, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, ये मॉडुलस अप्लाई करेंगे, मॉडुलस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके लिए इसी वैल्यू इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर,
इफ इट इज नेगेटिव आल्सो उसको क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। गॉट माय पॉइंट? क्यों पॉजिटिव हम मान रहे हैं, मतलब चार रीडिंग्स ना, चार रीडिंग्स में आपको ऐड करने का समय क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो कभी कभी इसको सबको ऐड करके डिवाइड करने के समय क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, इसी वजह से। अब देख लेना इधर आया था, सपोज देयर इज नो मॉडुलस सिंबल मींस है, पहला मान लेना देयर इज नो मॉडुलस सिंबल, या था 0.2, या था -0.2, अगेन आया था 0.2, अगेन आया था -0.2। अब सबको ऐड करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक, इसी वजह से हम क्या यूज करना पड़ेगा, मॉडुलस सिंबल यूज करेंगे। मॉडुलस यूज करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो सकते हैं। अब मॉड अप्लाई करने के बाद एक आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या मानना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। दिस कॉल्ड एज व्हाट, एब्सोल्यूट एरर। क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसको आप ऐसे भी देखा सकते हैं, डेल्टा R1, this is delta R2, this is delta R3, and this is delta R4, delta R4। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4 को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसा है, मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसा आएगा, आप कितना बार एक्सपेरिमेंट करेगा उसी सब रीडिंग्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसी नंबर से डिवाइड करेगा तो ट्रू वैल्यू आएगा। ठीक, अब ट्रू वैल्यू से हर रीडिंग्स को माइनस करेगा तो पहले रीडिंग का एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा R1, सेकंड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R2, और तीसरा रीडिंग का डेल्टा R3, और फोर्थ रीडिंग का डेल्टा R4। दिस आर व्हाट, एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक, एब्सोल्यूट एरर्स। उसके बाद आप एक और लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर है, हम इधर लिख रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? ये तो एक्सपेरिमेंट ये होगा एरर। इसको उसके बाद हमने बताया था ए एब्सोल्यूट, इसको हम बुलाएंगे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ए क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में ये सब एब्सोल्यूट एरर्स है ना, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4, ये सबको ऐड करके ए नंबर से डिवाइड कर। कितना है एरर्स, 4 है ना। आप ये चारों वैल्यूज को ऐड करके डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 को ऐड करके 4 से डिवाइड करेगा तो उसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। दैट वन वी कैन राइट हियर, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा Rn। मान लेना n टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, किससे डिवाइड करना पड़े, n। इसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैसे लिखेंगे, डेल्टा R बार, डेल्टा R बार, डेल्टा R बार इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा Rn। आप कितना बार रिपीट करें तो उतना बार लिखना पड़ेगा। हमने मान लिया था n बार रिपीट किया था। ठीक है, n बार रिपीट करें तो पहला एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर एंड nth एब्सोल्यूट एरर सबको ऐड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज क्लियर, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट 4 बार रिपीट किया था, माना 4 बार, नहीं तो हम मान सकते हैं n बार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने एरर, व्हाट्स द एरर में से ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को, पहला मेजर्ड वैल्यू कौन सा, R1, ट्रू वैल्यू माइनस पहले मेजर्ड वैल्यू, वो दोनों को माइनस करके अब मोड सिंबल अप्लाई करेगा तो डेल्टा R1 आएगा। इसी डेल्टा R1 को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सो दिस ऑल आर द एब्सोल्यूट एरर्स। एंड नाउ व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर मींस है सब एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करके n से डिवाइड करो। n से वही बार डिवाइडिंग मींस हमने माना था n बार एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं तो 4 बार करेगा तो 4 से डिवाइड करो, 5 बार करे तो 5 से डिवाइड करो। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट we can relative और फ्रैक्शनल एरर। उसको बोलेंगे रिलेटिव में तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल
नहीं तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर्स. ओके, दैट वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r में से ट्रू वैल्यू डेल्टा r बार में से हमने क्या बोला था मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, ऐसे भी लिख रहे रिलेटिव एज फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू. मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट रिलेटिव एरर एज अ फ्रैक्शनल एरर. ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एरर. व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इज नथिंग. फ्रैक्शनल एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ऑलरेडी हमको क्या मिला रिलेटिव में फ्रैक्शनल एरर मिला. इस एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ठीक है उसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर. गॉट माय पॉइंट? पहले हम क्या फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट किया था रिलेटिव एरर अदरवाइज फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर कैसा आएगा? ऑलरेडी हमने पहले से मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया था डेल्टा r बार. उसको हम बोलेंगे डेल्टा r बार. मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू करेगा तो आपको मिलेगा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर. उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा r बार अपॉन ट्रू वैल्यू मींस r मल्टीप्लाई 100. तो हम लिख रहे हैं मीन्स एब्सोल्यूट एरर upon true value multiplies 100. This is called as percentage error. So these are some of the concepts related to the random errors. Take two types of errors: systematic and random errors. सिस्टमैटिक नहीं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय एडिंग नहीं तो बाय सब्ट्रैक्टिंग हम रिमूव कर सकते हैं. हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वोल्टमीटर का. ठीक, उसके बाद रैंडम एरर्स कैसा आएगा? अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स से. अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स मींस इट कैन बी टेम्परेचर, विंड, अदरवाइज लाइट, पैरेलक्स एरर. ओके, ये सब को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड एरर्स. ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड एरर्स हो तो उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे? एरर्स इन द सेंस आप क्या करना है? एरर्स को ऐसा नहीं छोड़ना है. एरर मतलब एरर होगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोशिश करनी है. ओके, रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या एक मेथड है. कौन सा मेथड है? रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने के लिए. सिस्टमैटिक तो कोई कितने वेल डिफाइंड आप आराम से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. लेकिन रैंडम एरर्स के लिए बाय टेकिंग द मीन, अर्थमेटिक मीन में से पहले क्या निकालना पड़ेगा? ट्रू वैल्यू. अब ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करेंगे. मान लेना n बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. n बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद n वैल्यूज को ऐड करके n से डिवाइड करेगा तो ट्रू वैल्यू आएगा. ठीक है, अब ट्रू वैल्यू आने के बाद आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग करने के समय ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट आप लिखेंगे. ठीक, उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर एंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर. ठीक, व्हाट इज द परसेंटेज एरर. अब ये you may confuse in this case. Okay, R1, R2, R3, R4 ऐसे मान लो these are all एक्सपेरिमेंट को आपने 4 बार रिपीट किया था. ठीक है, रिपीट किया था. अब केवल R1 को आप रिपोर्ट करना चाहे तो कैसे लिखेंगे? मेजरमेंट वैल्यू प्लस और माइनस लीस्ट काउंट. एक है मेजर्ड वैल्यू, R1 is measured value. If anybody will ask R1, R2, R3, R4 these are what measured values. कितना बार मेजर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था? 4 बार रिपीट किया था. पहला रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग. ठीक है, अब कोई से भी एक वैल्यू के लिए कैसे रिपोर्ट करेंगे? ठीक, केवल R1 को पूछे कैसे रिपोर्ट करेंगे मतलब मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट. क्या लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट लिखेंगे. ये तो केवल एक रीडिंग को पूछेगा. अब ट्रू वैल्यू को पूछेगा तो ट्रू वैल्यू में हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट. डोंट गेट कंफ्यूज. ऐसे रिपोर्ट करेगा तो केवल एक रीडिंग के लिए, एक मेजरमेंट के लिए, दैट मींस सो पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं. लेकिन यार ट्रू वैल्यू मतलब हम क्या करना है? पूरा एक्सपेरिमेंट्स को मीन निकालने के बाद ट्रू वैल्यू आएगा. उसी ट्रू वैल्यू को कैसे रिपोर्ट करना है? मतलब ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट लिखेंगे. ठीक है, ये और करना पड़ेगा आप लोग.
इधर एक और एक लिस्ट काउंट भी एरर है। लिस्ट काउंट किसका है? डिवाइस का है, डिवाइस का है। हमने एक अब फाइंड आउट किया था मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा आर बार, दैट इज व्हाट हम मेजर करने के समय सपोज ऐसे दे मान लेना, सपोज ट्रू वैल्यू इज गिवन, ट्रू वैल्यू का दैट इज 3.7, ट्रू वैल्यू हमसे 3.7 and least count 0.1, least count 0.1 and mean absolute error we got suppose delta r bar, suppose delta r bar is equal to 0.2 regard। अब कैसे रिपोर्ट करेंगे? लीस्ट काउंट भी एरर है एंड ए भी एरर है। अब इसी रीडिंग को कैसे मेजर करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे? केवल लीस्ट काउंट होगा तो अपने क्या लिख रहा था? केवल लिस्ट काउंट होगा तो आपने लिख रहा था ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट, नहीं तो मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस लिस्ट काउंट। ठीक है, अब ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी इन्वॉल्व है, मीन एब्सोल्यूट एरर, अब ये दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, अब दोनों इन्वॉल्व होगा तो अब कैसे लिखेंगे ये दोनों? अब रिपोर्ट कैसे करेंगे? रिपोर्ट कैसे करेंगे? अच्छा, ट्रू वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू लेकिन 3.7 प्लस आर माइनस, अब दोनों दिया हुआ तो ये दोनों में कौन सा बड़ा वैल्यू? दैट गॉट राइट, got my point? Least count also error and delta r bar this also error। ये least count किसका है? केवल डिवाइस का होता है, अलग बात है डिवाइस का, डिवाइस में कुछ वेरिएशन होगा, डिवाइस का एरर है। ये कौन सा है? मेजरमेंट का एरर है, ये डिवाइस का एरर है, ये तो मेजरमेंट हम मेजर करें ना, कोई ह्यूमन बीइंग मेजर करेंगे, मेजर करने का समझ ये आता है। अब दोनों में एरर्स होगा तो ये कौन सा लेने? ये दोनों में कौन सा बड़ा होगा तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। 3.7 प्लस आर माइनस 0.2, 3.7 प्लस आर माइनस 0.2 लिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? या अभी बचा कॉम्बिनेशन एरर्स बचा। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट तो है कंप्लीटेड। नाउ ओनली वन कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन एरर्स, ओके, एरर्स इन कॉम्बिनेशन। बट उसमें से हमें से एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान भी, ओके, इवन नीट और जेई मेंस आल्सो दे विल आस्क फ्रॉम दैट, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे हमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।